डिस्क्लेमर में यह बताया गया है कि इंटरनेशनल काइट शॉप चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। हम आपके विश्वास पर लगातार खरा उतरने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंटरनेशनल काइट शॉप पे। तो दोस्तों, आज हमारे सामने नवरंग के कैप्टन खड़े हुए हैं। इनकी टीम ने परसों बहुत अच्छी ऑल इंडिया के अंदर परफॉर्मेंस दी थी, जिससे कि इनका स्कोर 9-8 का था। लेकिन हमारे भरत भाई का जो आखिरी वक्त पे जो बोलते हैं लेग आउट हो गए थे, यानी कि टांग उनकी बाहर हो गई थी खींचते हुए, तो फिर वो पेज कटे हुए में देना पड़ा, तो स्कोर रह गया हमारा 9-7 का। तो एनी हाउ, आज जो मनोज जी हैं कुछ चीज़ का सिलेक्शन कर रहे थे, तो मैंने रैंडमली इन्हें देखा कि मनोज जी थोड़े से हमारे व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा बताएं कि वो किस तरह का मंजा ले रहे हैं, मंजे में क्या खूबी होनी चाहिए। तो मनोज जी थोड़ा साझा करें अपने साथ में अपने विचार। और दोस्तों, इनके थोड़े सीरियस नोट पे सुनना, बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं। मनोज जी एक बार बताइए, आप कितने साल से शॉप लगा रहे हैं? मनोज जी आप कितने ऑल इंडिया लड़ा चुके हैं, एक बार बताएंगे आप? 2 ऑल इंडिया हुए और 2 शायद राजस्थान, और चलो परदेश ही बता दो डबल का अपने, कैसी को परदेश हो जिसमें प्रदेश का भी काफी किया शौक। तो अब मनोज जी, आपने जैसे बताया कि आपने 2 ऑल इंडिया, 2 राजस्थान और 1 प्रदेश भी। प्रदेश तो काफी लड़ा चुका है। क्या काउंट करना है कुछ, वो तो हाँ, उनको शौक तो करते हैं तो सब जाना भी पड़ता है जी। क्या तो खिलाना भी पड़ता है भाई साहब। बिल्कुल, ये सही बात कही, क्योंकि अगर आप कहीं किसी प्रदेश में जाते हैं तो फिर आपको बुलाना भी पड़ता है, उनकी खातिरदारी भी करनी पड़ती है। बट एनी हाउ, ये खेल प्यार मोहब्बत का है। लेकिन मनोज जी के पास जो सीक्रेट चीज़ है, जो वो हमारे साथ में आज हमारे साथ में साझा करेंगे और बाकी व्यूअर्स को भी बताएंगे, वो ये बताएं कि मनोज जी बताएं थोड़ा मंजे के ऊपर थोड़ा वो डालिए, प्रकाश डालिए, किस तरह का मंजा होना चाहिए, क्या खूबी होनी चाहिए, और आपने कैसा मंजा लड़ा है? खूबी क्या होता है, मंजा वही लड़ता है 1 2 3 का। और खूबी क्या करेगी, पेच लाने आना चाहिए आपको। अच्छा, आप कितने बढ़िया, वही बात है, घूम फिर के कोई ब्रांड ले लो, कुछ भी ले लो, कटेगा वो भी, वो कटेगा सस्ता वाला है मंजा भी। बिल्कुल सही बात आपकी पतंग अच्छी होनी चाहिए, आपका पेज अच्छा होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए पतंग डोर के ऊपर, तो एक पेज काट पाओगे आप। तो एनी हाउ बताइए मनोज जी, फिर मंजे के बारे में कुछ बताइए कि क्या आप ले रहे हैं? मंजा क्या है, एक टिकट यहाँ पे ही, मैं तो वैसे सडनली आप पड़ गया, तो अभी मैंने अच्छी लगी रखी। बहुत अच्छी डोर है ये, देखिए मैंने खोला। ये देखिए, सोना काइट प्लेटिनम रेंज की डोर है। ये भैया हमें दिखा रहे हैं, तो मनोज जी हमें दिखा रहे हैं और हम कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, मनोज जी पास भी ले आए, थैंक यू मनोज जी। तो मनोज जी, जैसे मेरे कुछ बिगनर्स भी लोग बाग हैं, जैसे हमारे जैसे लोग बाग हैं, वो बिगनर भी हैं, तो वो जानना चाह रहे हैं कि कैसे मंजे को, कैसे सिलेक्शन में थोड़ा बहुत बता सकते हैं, क्या ध्यान रखेंगे? मंजा 2 तरह का बनता है, तो गोलदार का होता है, ये आजकल छड़ी हुई डोर के लिए बनवा रहे हैं। अच्छा, चॉइस आपकी है, आप क्या लड़ना चाहते हो। वैसे तो सबके पास में सभी कुछ होना चाहिए, छड़ी हुई दाल की भी तरक्की होनी चाहिए, तो एक प्लेन डोर भी होनी चाहिए। भरत भाई बहुत सी कल परफॉर्मेंस दी इन्होंने, अच्छी टीम के साथ में, परसों भी दी थी। हाँ, एनी हाउ टीम में ये हुए और ये मनोज जी बैठे हैं। वीडियो ऐड करना है क्या मेरे पास पड़ा? हाँ, तो आप वीडियो एडिट मेरे को जरूर दे देना, इसमें मैं ऐड भी कर दूंगा। तो इनका पेज बहुत अच्छी टीम से हुआ था, जफर भाई से हुआ था। जफर भाई बहुत ही नामची भी थे, और हालांकि वो हम लोग 9-7 से रह गए, हम थोड़े से कम रह गए, लेकिन गेम बहुत कांटे का रहा। तो भरत, तुम्हें इसके बाद में, इस गेम के बाद में तुम्हें क्या चीज़ ऐसे मिली कि तुम्हें किन चीज़ों के अंदर सुधार करने की जरूरत पड़ेगी आने वाले? रेंज बढ़ा के लड़ाओगे और पतंगों मंजे से पतंगे करने, तो आप डालेंगे आपसे। सुन लीजिए लोग बाग, आप बहुत सीरियसली सुन लीजिए, पतंग के कन्ने इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ये भी बता देगा कि वहाँ उस रेंज पे जाके क्या आप जानते हो कि लोकल जो करने लोग बाग बांध लेते हैं, कर लेते हैं, वो काम कर पाएंगे? बताइए जफर भाई, आपने कितना डिस्टेंस क्यों रखा है? जो मैं छोटे करने पहले बांधता था, वो तो उस रेंज पे काम करेंगे। बड़े फरमे की पतंग वो तो हमारे उस्ताद ने करने बांध के। टोल इसलिए रखी है इसकी कि एक मतलब फंसा भी लो उससे और खींच भी लो, ये देखिए दोस्तों, मतलब जो चाहे वो कर लीजिए। वरना अमूमन तौर पे लोग इस पतंग को फंसाते हैं, लेकिन इतनी भारी पतंग को, लेकिन अपना जो पेज है, जो मुकाम बने पेज का, वो कर दिए उससे। ज़रूरी नहीं है कि फंसाना। ये देखिए, जो लोग बाग कहते हैं ना कि छोटे फंदे डाल के ही खेल कूद किया जाता है, इन्होंने इतनी दूर के भारी फंदों पर खेल कूद करके दिखाया दोस्तों। उन्होंने पूरा सहयोग तो इन्हीं का था उसमें, बस हाथ मेरे थे, पेज इनका था। दोस्तों, क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी होना बहुत जरूरी है। और जफर भाई ने भी हमारी बहुत तारीफ करी है उस जगह पे,
और जो ये वीडियो बना रहे हैं वो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो बिल्कुल नए आए हैं और वो समझें कि अपने से सीनियर की थोड़ी रेस्पेक्ट करें। अपने सीनियर अगर कोई सिखाता है तो उसके बारे में थोड़ा इत्मीनान से सुने उसकी सलाह, क्योंकि कोई भी टीम को अपनी को कटा हुआ नहीं चाहता कि कट जाए। हालांकि नेगेटिव लोग बाग बहुत हैं। वो जैसे की बात कही थी यहाँ के सदर ने कि एक आदमी के पीछे दूसरा आदमी उसको रोकने के लिए खड़ा होता है, तो खड़ा होने वाला वो बनिए जो किसी को उठाए, ना कि रोकने वाला बनिए दोस्तों। और भरत, उस जगह पर जब तुमने जो वहाँ पे काफ़ी सारी चलत फिरत करने के बाद में पेज बनाए थे और काफ़ी अच्छे पेज काटे भी सभी लोगों ने देखा, तो तुम्हें कैसा लगता है कि ये परफॉर्मेंस तुमने किस भी हाफ पर पाई? मतलब बैक में कुछ थोड़ा सा लोगों को बताओ कि किन किन चीज़ों में तुमने सुधार किया जो तुमने औरों के मुकाबले अच्छी परफॉर्मेंस दी। सबसे पहली चीज़ तो रेंज से भी पूरा बताओ। रेंज के क्या आप ऐसे कर दो कि छोटे बच्चे रेंज लड़ाता था ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 गज, और फिर उसके बाद रेंज अपने को जाना पड़ा 400-500 गज कम से कम। और जो रेंज लड़ी थी मैदान में अभी ऑल इंडिया के अंदर, वो मेरे हिसाब से 600 तो थी। बिल्कुल। तो रेंज में सबसे पहले सुधार करना जरूरी था। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि अपन एक पतंग जो उड़ा रहे हैं वो ऐसी उड़ाएं कि जो 200 गज पे भी काम करे आप स्टूल पे आ जाओ ना, और 600 गज पे भी काम करे। बैठ के इनको स्टूल दे दोगे ये बात। तो भैया आप अपनी रेंज को इस बार 600 प्लस पे ले जाने की कोशिश करोगे? जरूर, जो बनाई है उसी को बना के रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो मंजे यूज किए थे आपने, वो कौन कौन से मंजे थे उसके अंदर? एक तो हमें गौरव भाई ने बनवा के दिया था। ओके, सोना काइट्स का भी था। और हाँ, और एक हमने लड़ाया था जो सब लड़ाई रहे हैं, फैल्कन। कैसा रिजल्ट थे इनके? अच्छे रिजल्ट रहे हैं दोनों के ही। देखिए दोस्तों, जब शाम पड़े, भरत भाई ने आप कौन सा यूज़ करा, दोपहर में कौन सा वाला यूज़ करा? दिन में अपन ने सोना काइट्स लड़ाया था गौरव भाई वाला, और शाम में फैल्कन लड़ाया था। कैसे दोनों से बेहतरीन रिजल्ट मिले? बहुत ही। और देखिए इन्होंने, और जैसे बोलते हैं ना, ऑल इंडिया चैंपियन से ही एक तरीके से टक्कर ली थी, क्योंकि जो सामने वाली जो टीम थी बरेली की, वो निहायत ही प्रोफेशनल। बेईमानी से ग्राउंड के अंदर 1000 पेज काट लो, लेकिन जब क्रीज बना के और जगह बनवाता है ना एम्पायर, तब आपको पता लगता है कि असलियत में वो 100 पेज और 1000 पेज सब मट्टी पलीते हैं। अगर आपको क्रीज बना के वो नहीं करा, गेम के अंदर क्रीज बना के जगह नहीं बनाई, तो आपका, तुम बताओ भरत, मैं कोई बात गलत कर रहा हूँ इतना बड़ा होने के नाते? और तुम्हारे साथ लोकल गेम लड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं नए जो बोलते हैं कि हमारी जगह सही है, हम सही जगह खड़े हैं, उन्हें जगह पता ही नहीं होती है। जब मैं नया था मुझे भी नहीं पता थी। अब जब एक बार मैंने लड़ाया तो जगह का भी पता लगा। पहले भी हमारे उस्ताद चिल्लाते ही थे, इसी से जगह का पता लगता है। कई लोग आज भी सिर्फ यही बहस करते हैं, हम जगह पे खड़े हैं, आप अपने हिसाब से कर लो, हम हमारे हिसाब से चिराव भी करें, तो वो चिराव कम करके अपनी जगह खराब करके आते हैं। अब आपने देखा कोई, आप वहाँ से शायद एक पेज तो ऐसे थे, मैंने 2 पेज जो आपके कवर करे कि आपकी टांग तक नहीं ली वहाँ पे। हाँ। बिल्कुल जाम होकर लड़ाना पड़ा, जबकि ग्राउंड में आप कितना भागा दौड़ी, यहाँ चिराव कम, ये वो। खुद का ही बोलूँ तो मैं 100 गज तो पीछे चला जाता हूँ। हाँ, लेकिन वहाँ तो 1 मीटर मतलब दायरा बना हुआ था एक, उस दायरे के बाहर जा ही नहीं सकते थे। और इसी पे अगर मैं बोलूँ तो मेरा एक पेज इसी वजह से चला गया कि मैं दायरे के बाहर ही चला गया था। बिल्कुल। एनीहाउ पेज तुमने बहुत अच्छे काटे और बहुत यंग होते हुए भी तुमने परफॉर्मेंस दी। दो हम एनीहाउ खुद भी कहते हैं कि 9-7 से कम रहे, बरेली को बहुत बहुत बधाई हो उस बात में। लेकिन जो 3-0 होने के बाद में हमने रिकवर करा और फिर बैक टू बैक पूरा का पूरा गेम संभाला, और जिस तरह से इन्होंने अपने, हम भी थे उसमें हिदायत देने वाले, मैं भी हिदायत दे रहा था और मनोज जी भी हिदायत दे रहे थे। इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ में हमारी हिदायतों को समझा, ये समझने की कोशिश करी कि हम वहाँ पे क्या करवाना चाहते हैं, इन्होंने वो करने की कोशिश भी करी दोस्तों। तो बीइंग, क्योंकि मैं इनके लिए एक रिजर्व कोटे का खिलाड़ी था, अगर ये होते मेरी कोशिश तो ये थी इन्हें कैसे भी इंजर्ड करके खुद का नंबर ले लें। लेकिन एनीहाउ मजाक के अपार्ट बहुत अच्छा गेम चला, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने उसको। तो भरत, अब की बार जो भी हो, अपने की बार अगर जो भी हो, तुम अपनी मतलब आने वाले टूर्नामेंट की तैयारी करो, और हमारे टूर्नामेंट होता है तो मैं ना उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है अपनी रेंज पे बहुत काम करना, और चाहे 100 पेज कटना, लेकिन रेंज के ही पेज काटना। अब अपन रेंज 400-500 प्लस ही लड़ाएंगे, उससे कम तो तुमने देखा कि वहाँ पर जाने के बाद में 100 तरह के पेज तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी रेंज में वो आप नहीं कर सकते कि एकदम छोटी करके घुसेड़ ली, या पेज ही कैंसिल है, पेज ही कैंसिल करवा देते हैं, या फिर तुम इधर उधर लेके चिराव फाड़ के भग गए उस तरफ,
कोई अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता वहाँ। और सबसे अच्छी चीज़ एक ही है कि वहाँ कोई भी अंदर की पतंग नहीं लड़ेगी, कोई भी राउंड खाती पतंग नहीं लड़ेगी, जो अपन लोकल गेम में फिर भी एक बार अलाउ कर देते हैं, बिल्कुल। वो वहाँ कोई हम भी कर देंगे तो एम्पायर नहीं करेगा। आपने वहाँ पे कोई सस्ती पतंग उड़ते हुए देखा कि कोई 15-16 की उड़ा दी हो किसी ने? सस्ती महंगी का तो क्या बताऊँ, अपन ने किसी का बिल्कुल बैग ही नहीं सही। देखा। यहाँ पे ब्रांड नो ब्रांड की बात नहीं कर रहे हम लोग। और बढ़िया पतंगें उड़ रही थी कि नहीं उड़ रही थी? एक से एक। सबकी अच्छी थी, सबकी सीधी थी, सच्ची पतंगे थी। बढ़िया नहीं, और पतंग सीधी करके उड़ानी पड़ेगी आपको, चाहे वो सूली पतंग हो, चाहे 10 रुपए वाली हो, चाहे 100 रुपए वाली हो। 100 रुपए वाली पतंग खराब नहीं होती क्या? यहाँ पे भी तो चुटकी लगा के सही करी कोई थी। चीज परफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट करना पड़ता है। हम भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन पतंगबाजी कर करके परफेक्ट हुए। बहुत कटे हैं तब एक पतंग बनती है, एक पेज बनता है। वो एक पेज बना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ जो उन्होंने बात कह दी पतंग कटा के एक कि पेज 100 बनता है। पेज कटवा दे, अभी भी कर रहा हूँ आने वाले टाइम के लिए, लेकिन वो एक पेज अपना खड़ा कर कि भाई ये है मेरे पास पेज, ये मैं डाल लूंगा, ये तो मैं काट ही लूंगा। तो वो पेज खड़ा करने के लिए तो एकदम से नहीं आएगा, वो बहुत चलत फिरत के बाद तेरे को लहराते हुए समझ में आएगा कि अच्छा मैं ऐसे कहता हूँ, मेरे हाथों की स्पीड ये है, ऐसे कम ज़्यादा करके मेरे मुड्डे चेंज होंगे। एनी हाउ, ज़्यादा ज्ञान की तो बातें अपन करेंगे नहीं। तो भरत बहुत बहुत मुबारक हो कि तुमने इतने छोटे में भी इतनी काबिलियत के साथ में, इतने जज्बे के साथ में तुमने गेम लड़ाया। और देखो अगर हाथ मेरा भी सही बैठेगा तो इस बार मैं तुम्हारे साथ में इसलिए रहूँगा क्योंकि तुम्हारा जज्बा बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी फाइनेस्ट चीज़ ये लगी कि तुमने मतलब जैसे सुना सबकी मर करी अपनी मन की, और बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि तो सुनना भी बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बैक टू बैक भी खड़ा था कि ये एज एन अपनी टीम भी, और साथ में तुम्हारे शख्सियत के कारण भी छोटे होते हुए तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। और इसी बड़कपन के साथ में गेम में आगे बढ़ते रहो। एक मेरा फॉरएवर जिसके लिए मैं फेमस हुई भैया। करने के बाद, बस ये भी बड़ा काम आया मेरे वहाँ पे। मेरा मुंह में उंगली मत दिलाओ, तुम जयपुर की सबसे बड़ी किलकिल हो। आइंदा से कोई मेरे को आवाज़ें नहीं चाहिए, तमीज़ से लड़ाना लोगों से, कोई आवाज़ नहीं, 100 के 100 पेज कट जाओ, लेकिन किसी से भी कोई लड़ाई नहीं है ना, अब सब जी नहीं। उस्ताद। बस अपने मन में सोच लेना बेटा और बेहतरीन पेज डालूंगा तेरे पे। और ये पतंगबाजी की डोर और हवा में तो भाई साहब इतनी कलाकारियाँ हैं जितनी सोच सको उतनी कम, तो आप तो वही कोशिश करो। पतंग बनाएंगे इस बार। ठीक है दोस्तों। जी सर।